हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से करंट अफेयर की सूचनाओं को आप तक पहुंचाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण नाम की एक मैगजीन होती है, जिसपे करंट अफेयर की बहुत सारी सूचनाएं रहती हैं, और ये भी देखा गया है कि कई बार एग्जाम में सीधे इसी मैगजीन से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। इन्हीं सूचनाओं को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तथा उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहली खबर है कि 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में हमने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है। तो इसकी पूर्व संध्या पर, मतलब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था, तो 25 जनवरी को शाम को राष्ट्रपति का संबोधन किया गया। इस संबोधन में जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने देश की उपलब्धियों के बारे में बताया कि हमारे देश ने क्या पाया है, क्या आगे पाने की संभावना है, तथा कितनी प्रगति भारत द्वारा की गई है। तो इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्या आ सकता है कि कौन सा गणतंत्र दिवस था। जैसा आपको पता होगा, 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, तथा ये कौन सा था, 75वां गणतंत्र दिवस। ठीक है, चलिए फिर अगली खबर है कि केंद्र व असम सरकार के साथ उल्फा के वार्ता के समर्थक गुट के शांति समझौते के पश्चात अल्फा का अस्तित्व समाप्त करने की संगठन की घोषणा। तो एक उल्फा संगठन है जो हमारे असम राज्य में सक्रिय था। ये अलग असम राज्य की मांग कर रहा था, तथा अभी हाल ही में असम सरकार, केंद्र सरकार तथा उल्फा ग्रुप, इन तीनों के बीच समझौता हुआ, और इस समझौते के माध्यम से इस ग्रुप ने, उल्फा ग्रुप ने, यह कहा है कि अब हम अपना संघर्ष समाप्त कर देंगे। संघर्ष समाप्त कर देंगे मतलब ये कि अब जो है ये अलगाववादी ग्रुप सक्रिय नहीं रहेगा। चलिए, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाल ही में उल्फा ग्रुप या उल्फा संगठन न्यूज में रहा, ये किस राज्य से संबंधित है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा असम राज्य। ठीक है, चलिए फिर अगले न्यूज की तरफ। तो बिहार में अब एनडीए सरकार, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री, कौन, नीतीश कुमार। अब इन्होंने क्या किया है कि 9वीं बार एज अ सीएम, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी बार मुख्यमंत्री बने, है ना। तो इसमें 9वीं बार बने मुख्यमंत्री। फिर और क्या क्वेश्चन आ सकता है इससे कि बिहार में लोकसभा सीटें, माफ करिएगा, विधानसभा सीटें कितनी है। तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 243। कहां, बिहार में। अच्छा, एमपी की बात करें तो एमपी में कितनी है, 230। तो यहां पे 9वीं बार सीएम बन गए। और देखिए, वहां के जो बिहार के जो क्षेत्रीय दल है, उसमें एक आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, इसके मुखिया कौन है, श्री लालू यादव जी हैं। जबकि जेडीयू के प्रमुख हैं नीतीश कुमार। और अभी जेडीयू तथा बीजेपी ने मिलकर सरकार का गठन किया है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह था कि कितनी सीटें हैं, 243। कौन 9वीं बार बने हैं, तो वो थे अपने नीतीश कुमार। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगली खबर कि 126 दिन की यात्रा के पश्चात सौर वेधशाला आदित्य लैंग्वेज 1 बिंदु पर स्थापित भारत के सौर मिशन की बड़ी कामयाबी। तो जैसा आपको पता होगा कि 23 अगस्त 2023 ये हम लोगों ने अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। क्यों, क्योंकि इस दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमने क्या किया था, अपना चंद्रयान 3 उतारा था, लैंडिंग हुई थी, सॉफ्ट लैंडिंग, है ना। और चौथे राष्ट्र बने थे। तो उसके पश्चात भारत ने एक सौर मिशन भेजा था। कब भेजा था, 2 सितंबर 2023 को। और ये अपने नियत स्थान पर, कहा, लैंग्वेज बिंदु 1, वहां पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। ठीक, और ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में आ चुका है कि आदित्य L1 किससे संबंधित है ना, तो सौर मिशन से संबंधित है। तो इसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि ये किस बिंदु पर पहुंचा है, तो ये लैंग्वेज बिंदु 1 पर पहुंचा है। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, ऐसे 5 बिंदु हैं लैंग्वेज बिंदु, जहां सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर हो जाते हैं, और वहां पे उपग्रह जो है वो स्थिर हो जाता है। ठीक,
तो लैग्रेंज बिंदु 1 पर पहुंचा है। टोटल कितने हैं? 5 हैं। कब प्रक्षेपित किया गया? 2 सितंबर 2023 को। और कब पहुंचा? 6 जनवरी 2024 को। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज है कि देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल ब्रिज का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को किया गया, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाल ही में देश के सबसे लंबे ब्रिज का उद्घाटन किया गया, उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 21.8 किलोमीटर। कहां किया गया? तो मुंबई में। मुंबई कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसका अन्य नाम क्या है? मुंबई ट्रांस हार्बर ब्रिज। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में जिस मुंबई ट्रांस हार्बर ब्रिज का उद्घाटन किया गया उसकी लंबाई कितनी है ना? और इसका शिलान्यास जो है 2016 में किया गया था तथा ये 2024 में बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, और ये क्या है कि सेवरी से चिरले के मध्य है। ठीक है, ये दोनों कहां के हैं? मुंबई के एरियाज हैं। फिर अगली खबर की बात करें तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ रहे तथा इंदौर लगातार 7वीं बार सूरत के साथ संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर रहा। अब इसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी न्यूज काम की है? सबसे पहली चीज ये कि स्वच्छता सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण था? 2023 का संस्करण था। ठीक है, फिर टॉप 3 राज्य कौन से थे? ठीक, शहर तो हमेशा पूछता रहता है, राज्यों की बात करें तो राज्य कौन कौन से थे? महाराष्ट्र, दूसरा एमपी और तीसरा छत्तीसगढ़। ठीक, क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के तैयारी करें तो इसमें ये सेकंड स्थान एमपी का है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, इसमें यह बताया कि 7वीं बार इंदौर जो है ये क्या हुआ है? देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है, लेकिन इस बार ये संयुक्त रूप से सूरत के साथ बना है। ठीक, तो 2 शहर थे जो प्रथम स्थान पर रहे स्वच्छता के। अच्छा, इसके अतिरिक्त क्या है? 11 जनवरी 2024 को जो ये पुरस्कार उनकी घोषणा की गई। फिर एक सासवड जो है, सासवड एक ऐसा शहर है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम है तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में ये सासवड जो शहर है वो पहले स्थान पर रहा। फिर 2023 की थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ। ये सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी? तो क्या थी उसकी थीम? वेस्ट टू वेल्थ। और जो 2024 की थीम है वो है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, है ना? तो इन जो ये सूचनाएं थी इनके आधार पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्न बन सकते हैं। फिर देश में हिम तेंदुओं की कुल संख्या 718 अनुमानित की गई है। तो अभी क्या है? SLPA स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट, ये भारत सरकार द्वारा तेंदुओं की संख्या का असेसमेंट किया गया, जिसके तहत देश में हिम तेंदुओं की संख्या बताई गई 118। हालांकि ये संख्या कैसी है? अनुमानित है। तो जो ये 718 तेंदुए देश में पाए गए हैं उसमें जो प्रथम स्थान है किसका है? लद्दाख का। अर्थात भारत देश में सबसे अधिक तेंदुए किस राज्य में पाए जाते हैं या किस केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? वो है लद्दाख। लद्दाख में कितने पाए गए? 477। फिर दूसरे स्थान पर उत्तराखंड है तथा तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि देश में कुल कितनी तेंदुओं की संख्या अनुमानित की गई? वो है 718। किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या है? वो हो जाएगा लद्दाख। और आपको पता है कि IUCN के तहत ये जो तेंदुआ है वो एक संकटग्रस्त जीव है। थैंक यू।